संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें कारक होता है यानी कि दूसरे पद की विशेषता बताई जा रही होती है। अगर किसी ज्वेलरी के पीस में 9 रत्न लगे हुए हैं तो आप उसे नवरत्न ज्वेलरी बोलोगे। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त यानी कि आप डेट फ्री हो गए। हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शुभम पाठक। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है समास। आज की वीडियो में आपको समास से रिलेटेड खूब सारी टिप्स और ट्रिक्स मिलने वाली हैं और मैं एग्जांपल्स के साथ समास के सारे टाइप्स आपको समझाने वाली हूं। आज की वीडियो में आपको क्लास 10 के प्रीवियस ईयर समास से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत शॉर्ट और क्रिस्प होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि हिंदी व्याकरण के बाकी टॉपिक्स भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समास से। बच्चा, समास शब्द का लिटरल मीनिंग यानी कि तात्पर्य होता है संक्षेप या फिर सम्मिलन। समास हिंदी व्याकरण की वो चीज है जो दो या दो से अधिक हिंदी शब्दों से मिलके बनती है, उन्हें कंसाइज करके मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, गंगा का जल, ये 3 शब्द हैं, लेकिन हम जब इसका समास बनाते हैं तो वो बन जाता है गंगा जल। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदी व्याकरण में समास की जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो बच्चा, कभी कभी हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में बेहतर शब्दों के साथ व्यक्त कर पाएं और वहीं पे समास काम आते हैं। और समास के खूब सारे टाइप्स होते हैं जो आपको आगे मैं बताने वाली हूं। तो अब तक तो आप समझ गए हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से क्या बनता है, समास बनता है, उन्हें कंसाइज करके बनता है। इससे पहले मैं आपको समास के टाइप्स एक्सप्लेन करूं, आपको शब्द और पद के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा। शब्द होता है बच्चा एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, जैसे कि गंगा एक शब्द है और जल एक शब्द है, लेकिन इन दोनों शब्दों के मेल से क्या बन रहा है, गंगा जल बन रहा है, जो कि एक समास है। और जब ये कुछ शब्द मिलके समास बना लेते हैं तो ये फिर शब्द नहीं रह जाते हैं, ये बन जाते हैं पद। जैसे कि गंगा जल में ये जो आगे गंगा लिखा हुआ है ये बन जाएगा पूर्व पद यानी कि आगे वाला पद, और जो पीछे जल लिखा हुआ है वो बन जाएगा उत्तर पद यानी कि पीछे वाला पद। किसी समास में आगे वाला पद ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी समास में पीछे वाला होता है और किसी में दोनों होते हैं। आगे आगे आपको सब समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले समास से जिसका नाम है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास का सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसमें उत्तर पद यानी कि दूसरा पद ज्यादा प्रधानता रखता है और वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि पूरे समास का लिंग और वचन वही पद डिफाइन करता है। और इस पद के कई सारे सब टाइप्स होते हैं और ये सब टाइप्स के बीच का क्या डिफरेंस है बच्चा, तो डिफरेंस ये है कि इन सारे सब टाइप्स के कारक अलग अलग होते हैं। कारक अपने छोटे क्लासेस में पढ़े हुए हैं, यानी कि कर्ता ने, कर्म को, करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से। अब बोलोगे करण में भी से, अपदान में भी से, लेकिन ये वाला जो से होता है इसमें अलग होने का भाव होता है। उसके बाद संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, और संबोधन हे, अरे, अजी, इन्हें आप कारक बोलते हो। अब चलते हैं हमारे तत्पुरुष समास की तरफ। तो तत्पुरुष समास का पहला सब टाइप होता है बच्चा कर्म तत्पुरुष समास, जिसमें हमारा कारक लगता है को। जैसे कि बस चालक, बस को चलाने वाला, तो यहाँ पे कारक क्या हो गया, को। जिन शब्दों के मेल से समास बना हुआ होता है, जब समास में से हम उन शब्दों को अलग करते हैं तो उसे बोला जाता है विग्रह। यानी कि बस चालक को जब आपने लिखा बस को चलाने वाला तो वो हो गया बस चालक समास का विग्रह। तो जब भी हम कर्म तत्पुरुष समास का विग्रह करेंगे तो उसमें कारक आएगा को। अब नेक्स्ट है हमारा करण तत्पुरुष समास। इसमें कारक होता है बच्चा से या फिर के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित, यहाँ पे क्या आ रहा है, कारक द्वारा। तीसरा है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें कारक होता है के लिए, जैसे कि हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, कारक क्या है, के लिए। नेक्स्ट इज अपदान तत्पुरुष समास। इसमें हमारा कारक होता है से, लेकिन करण तत्पुरुष और अपदान तत्पुरुष में क्या डिफरेंस होता है बच्चा, जब अपदान में से कारक लगता है तो उसमें एक अलग होने की भावना होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त यानी कि आप डेट फ्री हो गए, आप कर्जा मुक्त हो गए, आपकी लाइफ से कर्जा चला गया। तो एक अलग होने का भाव जब होगा तो आएगा हमारा अपदान तत्पुरुष, जब अलग होने का भाव नहीं होगा तो आएगा हमारा करण तत्पुरुष समास। एंड इसके बाद आता है हमारा संबंध तत्पुरुष समास, जिसमें हमारा कारक होता है का, के, की में से कोई भी एक। फॉर एग्जाम्पल, पूंजीपति, पूंजी का पति, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, का आ रहा है। सो ये हो गया हमारा संबंध तत्पुरुष समास। देन वी हैव अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में कारक होता है या तो हमारा में या फिर होता है पर। फॉर एग्जाम्पल, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, तो पर आ गया है,
तो कौन सा हो गया? अधिकरण तत्पुरुष हो गया। देखो बच्चा, पेपर में दो तरीके के सवाल आ सकते हैं। या तो आपको समास दिया होगा और उससे आपका विग्रह करने को पूछा होगा, जैसे कि हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, ये इसका विग्रह हो गया। या फिर पेपर में आपको कोई भी समास दिया होगा और पता लगाने को बोला होगा कि ये कौन से तरीके का समास है। तो अगर आप इन रूल्स को अच्छे से समझ लेंगे तो इन क्वेश्चंस में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। बाय द वे, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, इसकी फ्री पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट समास की तरफ, जिसका नाम है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जो पहला पद होता है, यानी कि जो पूर्व पद होता है, वो हमारा विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है वो हमारा विशेष्य होता है। यानी कि दूसरे पद की विशेषता बताई जा रही होती है और वो विशेषता पहला पद बता रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, यानी कि कंठ हमारा कैसा है? नीला है। तो पहला पद हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया और दूसरा पद क्या हो गया? विशेष्य हो गया। अनदर एग्जाम्पल है परमानंद, परम है जो आनंद, यानी कि ऐसा आनंद जो परम है, जो सबसे अच्छा है। अच्छा, एक और चीज आपने नोटिस की होगी कि कर्मधारय समास में अक्सर है जो लगता है। मोस्टली सारे के सारे कर्मधारय समास जो आपके पेपर में आएंगे उसमें है जो लगा ही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट समास की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है द्विगु समास। ये सबसे इजी समास है क्योंकि इसका जो पहला पद होता है वो एक संख्या होता है हमेशा, जैसे कि त्रिफला, तीन फलों का समूह, नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। अनदर एग्जांपल, दोपहर, 2 पहरों का समाहार, शताब्दी, 100 सालों का समूह। क्या है इन सब में कॉमन? सब में कॉमन ये है कि इनका जो पहला पद है वो किससे शुरू हो रहा है? एक संख्या से शुरू हो रहा है। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की होगी, कहीं कहीं हम इसके समास विग्रह में समूह लिख रहे हैं, कहीं कहीं हम इसके समास विग्रह में समाहार लिख रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है? कहां पे समूह यूज होगा, कहां पे समाहार? मैं बताती हूँ। जहां पे भी कुछ चीजों के मिलन से एक सिंगल यूनिट बन रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट बन रही है, वहां पे आपको समाहार यूज करना है। जैसे कि चौराहा, चौराहा ऐसा तो नहीं होता कि 4 राहें अलग अलग होती हैं, एक ही गोले में से 4 राहें निकल रही होती है एक ही सर्कल में से, तब वहां पे आप क्या यूज करते हो? समाहार यूज करते हो। जैसे कि नवरत्न, अगर किसी ज्वेलरी के पीस में 9 रत्न लगे हुए हैं तो आप उसे नवरत्न ज्वेलरी बोलोगे, यानी कि 9 रत्नों से मिलके वो एक सिंगल ज्वेलरी का पीस बना हुआ है, तो वहां पे आप यूज करोगे वर्ड समाहार। लेकिन जब किसी चीज के मिलन से एक समूह क्रिएट हो रहा है, एक ग्रुप क्रिएट हो रहा है, लेकिन एक सिंगल यूनिट नहीं बन रही है, तब आपको यूज करना है समूह। कि त्रिफला, 3 फलों का समूह। ऐसा तो नहीं है कि आपने 3 फ्रूट को मिला के एक यूनिट बना दी, आपने 3 फ्रूट एक जगह रखे, उसे आप त्रिफला बोल रहे हो, तो वहां पे आप समूह यूज करोगे। चलिए नेक्स्ट समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में जो पहला पद होता है और जो दूसरा पद होता है, दोनों ही अप्रधान होते हैं, मतलब कि नॉट सो इंपॉर्टेंट होते हैं, और दोनों ही पद मिलके किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं। और ये जिस इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं वो दुनिया में वन ऑफ अ काइंड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, इसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों ही अप्रधान है और दोनों मिलके किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? वन ऑफ अ काइंड, यानी कि शिव जी भगवान के बारे में इशारा कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, यानी कि पीला है कपड़ा जिसका, कौन है वो? विष्णु भगवान, वन ऑफ अ काइंड। गजानन, गज के समान आनंद है जिसका, यानी कि गणपति भगवान। अब आता है डाउट, मैं आपको समास दे रही हूं त्रिलोचन, यानी कि 3 आंखें हैं जिसकी, 3 लोचन हैं जिसके। ठीक है, लोचन मतलब आंखें। दूसरा है चतुर्मुख, 4 मुख हैं जिसके। अब इसमें आपने नोटिस किया हो तो जो पहला पद है 4 और 3, वो क्या है? एक संख्या है। तो आपके अभी तक की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये कौन सा समास होना चाहिए? द्विगु समास होना चाहिए। लेकिन ये एक्चुअली में क्या है? बहुव्रीहि समास है। क्यों भाई? क्योंकि आप जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो वो दुनिया में वन ऑफ अ काइंड है। त्रिलोचन मतलब शिवजी भगवान जिनकी 3 आंखें हैं। जब भी किसी समास में आपको किसी वन ऑफ अ काइंड व्यक्ति की बात हो रही हो तो आगे संख्या लगी है चाहे नहीं लगी है, वो समास ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? बहुव्रीहि समास बन जाएगा। बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में दोनों ही पद, पहला पद और दूसरा पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है, कोई कम या कोई ज्यादा नहीं होता है। और ये समास बने हुए होते हैं आपस में कनेक्टर से, यानी कि समुच्चय बोधक शब्दों के साथ बने हुए होते हैं। जब आप इन समास का विग्रह करोगे तो कहीं ना कहीं समुच्चय बोधक शब्द आएंगे, जैसे कि और, एवं, इस टाइप के। फॉर एग्जाम्पल, माँ और बाप, देखो ये समास विग्रह किया हुआ है और इसका समास क्या बनेगा? माँ बाप। राइट। पति और पत्नी, कैसे लिखेंगे हम इसे? पति और पत्नी, बीच में एक हाइफन डाल देंगे। राइट।
भाई और बहन कैसे लिखेंगे, बीच में एक हाइफन डाल देंगे। तो हमारे द्वंद्व समास का सबसे बड़ा फीचर क्या है कि इसमें दोनों ही पद इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, बीच में समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा लास्ट समास है अव्ययी भाव समास। इसका जो पहला पद होता है बच्चा वो प्रधान होता है, साथ में पहला पद हमेशा क्या होता है, अव्यय होता है। अव्यय कौन से शब्द होते हैं, ये वो वाले शब्द होते हैं जिनका अर्थ लिंग वचन काल के बदलने से बिल्कुल भी नहीं बदलता है, सेम टू सेम रहता है, जैसे कि प्रति, जैसे कि यथा। अच्छा, अव्ययी भाव समास में जो पहला पद है वो अव्यय तो होता ही है, साथ में वो प्रधान भी होता है। और जब वो अव्यय किसी और शब्द के साथ मिलकर समास बना लेता है तो पूरे समास का भाव क्या हो जाता है, अव्ययी भाव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यथा विधि, यानी कि विधि के अनुसार। अब विधि जो है एक अव्यय नहीं है, लेकिन जब वो यथा के साथ मिलकर यथा विधि बना रहा है तो उसका भाव क्या हो जा रहा है, अव्ययी भाव हो जा रहा है। अब इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। तो आपको समझ आया ना। तो ये है हमारे सारे समास। तो चलिए अब जल्दी से एक बार हम पूरा ब्रश अप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा तत्पुरुष समास, जिसके आपके ये सारे टाइप हैं और इनमें अलग अलग कारक लगते हैं। देन वी हैव अव्ययी भाव, जो हमने अभी अभी पढ़ा। उसके बाद हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हमेशा है जो जुड़ा हुआ होता है, इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद आपका विशेष्य होता है। देन वी हैव द्विगु समास, जिसका पहला पद हमेशा क्या होगा, संख्या होगा। देन वी हैव द्वंद्व समास, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और बीच में हाइफन लगता है। देन वी हैव बहुव्रीहि समास, जिसमें दोनों ही पद अप्रधान होते हैं और वो किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। तो चलिए अब जल्दी से थोड़े से एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। नील है कंठ जिसका, ये थोड़ा यहाँ से गलत लिख दिया है, यहाँ पे त्रिलोचन नहीं आएगा, यहाँ पे नीलकंठ आएगा। तो ये कौन सा समास है, शिव जी के बारे में बात करें, वन ऑफ अ काइंड, बहुव्रीहि समास। देन वी हैव पंचतंत्र, यानी कि 5 तंत्रों का समूह। पहला शब्द क्या है आपका, एक संख्या है, तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। देन वी हैव महात्मा, महान है जो आत्मा, ये कौन सा समास होगा, है जो लगा है बीच में, सो दिस वुड बी योर कर्मधारय समास। देन वी हैव वन गमन, यानी कि वन को गमन, दिस वुड बी तत्पुरुष समास कारक के हिसाब से। पाप पुण्य दोनों ही यहाँ पे क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, बीच में कनेक्टर लगा हुआ है, दिस वुड बी योर द्वंद्व समास। देन वी हैव श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, यानी कि श्वेत है जो अंबर, है जो लग गया ना यार, दिस वुड बी कर्मधारय समास। देन वी हैव चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 लगा हुआ है विच इज संख्यावाचक शब्द, तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। तो ऐसे आपको समास को डिफरेंशिएट करना है बच्चा। तो चलिए अब कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। चौराहा शब्द का समास क्या है, 4 राहों का समाहार, उसे चौराहा बोलते हैं। कौन सा समास है ये, संख्या लगी हुई है, दिस इज योर द्विगु समास। नेक्स्ट इज बच्चा, एक सेकेंड पेन का कलर चेंज कर लूं जरा। नेक्स्ट इज घुड़दौड़। अब घुड़दौड़ का आंसर आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, जरूर बताइएगा। ऑप्शन भी लिख देंगे अपने नाम के साथ तो उतना भी बहुत है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका नाम अनाउंस करती हूँ। देन वी हैव लंबोदर बच्चा, लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणपति भगवान की बात हो रही है, वन ऑफ अ काइंड, द आंसर वुड बी बहुव्रीहि समास। तो आई होप आपको आज समास पढ़ने में मुझसे बहुत मजा आया होगा। अगला हम व्याकरण का टॉपिक करने वाले हैं पदबंध, तो इस चैनल पे बने रहिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।